हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज मैथ स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जो है वो अनुपात से लिया गया है। देखिए, चलिए सेकेंडों में अनुपात का आंसर निकालेंगे। कैसे आंसर निकलता है। पहला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी बराबर 4:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:9 हो तो ए अनुपात सी क्या होगा। इसको कुछ नहीं करना है। इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर ए अनुपात बी है और यहाँ बी और सी है। आपसे मांगा क्या है, ए और सी। कहने का मतलब शुरू वाला मांगा है और लास्ट वाला मांगा है। तो अगर इस तरह का प्रश्न रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4/7 गुना 5/9, यही ना है। 4/7 है, अनुपात एक प्रकार से बटा में आता है, यानी 4/7 गुना 5/9 कर देना है। ये आपका ए सी का मान निकल जाएगा। तो देखिए अब कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20/63। तो इसका आंसर 20/63 है। कहीं ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसी टाइप का दूसरा प्रश्न होगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी ए अनुपात बी है 3:4, बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। तो यहाँ भी ए सी मांगा है, कहने का मतलब शुरू वाला मांगा है और लास्ट वाला मांगा है, बी को मांगा ही नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे, अगर ए बटा सी निकालने बोला है तो वही चीज़ करेंगे। 3/4 गुना 8/9, सिंपल है। 3 तिया 9 कट गया, 4 दूना 8 कट गया, क्या हो गया 2/3, यानी 2:3 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका भी सही हो गया। देखिए अब क्या होगा, इसके अगला थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। चेंज नहीं है, सवाल वही है। ए अनुपात बी 3:4 तथा बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9 है। कहने का मतलब इसमें 3 डाटा आपके पास दिया हुआ है, ए बी बी सी सी डी। एक डाटा बढ़ा दिया गया है सी डी का, लेकिन आपको जो आंसर मांग रहा है वो ए और डी का मांग रहा है। देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला। तो कुछ नहीं करना है, ए अनुपात डी जो हो जाएगा, यानी ए बटा बी जो हो जाएगा, वही पैटर्न यहाँ भी लगाना है, क्योंकि शुरू और लास्ट मांगा है। तो कुछ नहीं कीजिए, 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9। ठीक, अब इसको कैंसिल आउट करिए। 4 दूना 8, 3 तिया 9, कितना हो गया 10/21, यानी 10:21 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे हो गया है जिसके कारण हम वहाँ टिक नहीं कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपके लास्ट वाला डाटा और शुरू वाला मांगे तो कुछ भी दिया रहे, चाहे आपका 2 डाटा 3 डाटा जो भी है, इसमें 3 डाटा था ना, ए बी बी सी सी डी, तो यही अप्रोच आपको लगाना है। इसको ऐसे लिख देते हैं, ए बटा डी बराबर हो जाएगा आपका ए बटा डी बराबर, ए डी मांगा था, ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी। वही किए हैं, सिर्फ हम ए बी सी लिखे नहीं है, सिर्फ उसका डाटा को लिखे हैं। 3:4 इसका डाटा, 5:7 इसका डाटा, 8:9 इसका डाटा। आपका आंसर आ गया 10:21। देखिए इससे अगला प्रश्न क्या होगा। अब यहाँ देखिए क्या प्रश्न है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c तो ए बी सी का मान। अब देखिए यहाँ तो लास्ट मांगा नहीं ए सी, और यहाँ पर अनुपात में भी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आप ए बी सी कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है। अगर आप ए निकाल रहे हैं ना, तो आप ए वाला डाटा पूरा बंद कर दीजिए, इस डाटा को पूरा बंद कर दीजिए, यहाँ से कुछ नहीं लीजिए। इसको 4 से इसको 3 में गुना कर दीजिए, 12 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ए वाला अगर उठाएंगे तो ए का डाटा को आप झाँप दीजिए, यानी बंद कर दीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। आप जब बी का मान लिखेंगे ना, यहाँ पर बी है तो बी का मान लिखेंगे तो आप बी को भूल जाइए, बी का कोई डाटा नहीं लीजिए। 4 और गुना 2 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। जब आप सी का मान लिखेंगे ना, तो सी का डाटा को आप बंद कर दीजिए, आप ए और बी का डाटा ले लीजिए। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 12 8 6 आंसर है, 12 8 आंसर नहीं है, तो इसको कटा लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए सब में। तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 4 3 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बराबर में रहे तो यही करना है। इसका ट्रिक क्या होता है ना, ये अल्टीमेटली यहाँ जाके आता है, यही होता है इसका। बराबर में आपको दिखे 2a 3b 4c और ए बी सी का मान मांगे, तो आपको जिसका डाटा ए का निकालना है तो ए को आपको बंद कर देना है, ई दोनों को आपस में गुना कर देना है। बी को निकालना है तो बी को बंद कर देना है, ये को आपस में गुना कर देना है। सी का निकालना है तो सी को बंद कर देना है, ये दोनों का डाटा गुना कर देना है। तो आंसर आपका बी आ गया। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी ए बी है बी सी है। देखिए यहाँ आपका क्या मांगा है, तीनों मांग लिया है। तो तीनों मांग लिया है तो इसको किस प्रकार बनाएंगे,
तो लिखिए यहाँ पर A अनुपात B बराबर क्या है 3:5 और B अनुपात C बराबर 4:7 है। तो इसको बोलता है प्लॉटिंग मेथड। पहले प्लॉटिंग मेथड से बताते हैं। B अनुपात C 4:7 है, तो यहाँ C लिख दीजिए और 4:7 है, ठीक है ना। B अनुपात C 4:7 तो हो गया, A अनुपात B 3:5 हो गया और B अनुपात C 4:7 लिख दिए। अब प्लॉटिंग मेथड कहता क्या है ना कि आप यहाँ पर 5 लिखे हैं ना, तो इसके बगल में भी 5 लिखिए, यही कहता है। प्लॉट कर दीजिए, इस 5 को यहाँ 5 कर दीजिए और यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर इस 4 को प्लॉट कर दीजिए। अब आपस में गुना कर दीजिए, 7×5 = 35, 5×4 = 20, 4×3 = 12। इसका आंसर हो जाएगा 12, 20, 35। देखिए ऑप्शन ए सही हो गया। अगर आप इस मेथड को नहीं करिएंगे तो आप दूसरा मेथड कर लीजिए। इसका दूसरा क्या होता है, इसका दूसरा ये होता है कि A अनुपात B है बराबर है आपका 3:5 और आपका B अनुपात C है 4:7, यही तो है। अब इसमें क्या कीजिए ना कि आप B को बराबर कर लीजिए। तो आप B को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ B का मान 4 है तो यहाँ गुना कर दीजिए और यहाँ 5 है तो 5 इसमें गुना कर दीजिए। दोनों अंक में गुना करना पड़ेगा आपको, दोनों में, क्योंकि एक को आप बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ाना पड़ेगा, एक से नहीं काम चलेगा। इसका 4 वहाँ ले गए, उसका 5 यहाँ ला दिए, तो आप गुना कर दीजिए। 4 × 3 करेंगे, देखिए आपका A का मान कितना हो जाएगा 12 और 4 × 5 करेंगे तो B का मान 20, यहाँ भी 5 × 4 तो B का मान यहाँ से 20 और 7×5 = 35। तो देखिए A का मान कितना आ गया आपका 12, B का मान 20, B तो दोनों जगह 20 आया, B को हम बराबर किए तो A हो गया 12, B हो गया 20, C हो गया 35। तो देखिए यहाँ से 12, 20, 35 आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप प्लॉटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, बगल में प्लॉट करिए, बगल में प्लॉट कीजिए, या नहीं तो फिर आप B का मान को बराबर कर सकते हैं। B का डाटा इसके साथ गुना कीजिए, लेकिन दोनों के साथ गुना होगा, और इस B का डाटा इसके साथ गुना कीजिए, दोनों के साथ। तो वहाँ से भी आंसर आपका यही निकला। अब अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत नियम लगाता है आदमी, एलसीएम ले लेता है, यानी 5, 3, 2 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो आप यहाँ पर 30 बैठाएंगे, यहाँ भी 30 बैठाएंगे, यहाँ भी 30 बैठाएंगे, फिर आप 2 से 15 हो जाएगा, 3 से ऐसे हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो इस तरह का डाटा को कुछ नहीं करना है। इसका अगर आंसर आपको निकालना है ना, तो यहाँ पर A/2 है ना, तो यहाँ A जगह पर आप 2 रख दीजिए, ठीक है। A + B + C/C, यही तो मांगा है। तो यहाँ देखिए A में 2 है ना, तो आप A जगह पे 2 रखिए, प्लस B/3 है ना, तो B के जगह 3 रख दिए। ये C है ना, तो C/5 है, C के जगह 5 रख दिए, जोड़ दिए। और नीचे C है तो C बटा यहाँ 5 है तो यहाँ 5 दिए। तो कितना हो जाएगा 5, 3, 8, 2, 10/5, तो 10/5 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कहाँ से आता है ना, ये इसका अल्टीमेटली ये जाके प्राप्त होगा यहाँ से आपको। इसका कैसे लिखता है ना, A/2 बराबर B/3 बराबर C/5। अगर नियम से चलेंगे तो K मानना पड़ता है। तो फिर आप A बराबर लिखेंगे 2K, फिर B बराबर लिखेंगे आप 3K, फिर C बराबर आप लिखेंगे 5K। अब जाके आपका यहाँ से फिर करिएगा A/2, B/3, C/5। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको A में दिया हुआ रहे और इसमें डाटा आपको मांगे तो वही चीज़ करना है। A जगह पे इसका मान बैठा देना है, B जगह पर इसका ये 3 बैठा देना है, C जगह पे 5 बैठा देना है, और नीचे C था तो फिर 5 से भाग दे दिए। तो कितना जल्दी बन गया। ये हम क्यों करेंगे, A/2, B/3, C/5, इसमें समय लग जाएगा। चलते हैं 7वां प्रश्न की ओर। अब देखिए 7वां प्रश्न कितना, ये प्रश्न है, इसको आप कैसे बनाएंगे। इसमें स्टूडेंट क्या करेगा, टाइम लगा देगा। टाइम नहीं लगाना है, इसका आंसर ऐसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या है, A बराबर 1/4B है ना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका लिखने का ही तरीका है जो आप इसको कैसे लिखें जो आंसर सही आ जाएगा। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, शुरू में देखिए जो न्यू है ऐसे करेगा, 1/4B है, तो अब क्या करेगा 4 से इस A को गुना करेगा, 4A बराबर हो जाएगा 1B। फिर आप निकालेंगे A/B बराबर क्या निकलेगा, ये जाके ऐसे हो जाता है, तिरछा तिरछी बराबर में हो जाता है, तो B का यहाँ 1 हो जाएगा और A का वाला नीचे चल जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1/4 होगा। फिर वो क्या करेगा, इस B का मान निकालेगा, B बराबर 1/2C है, तो फिर वो लिखेगा 2 बराबर 1C, फिर लिखेगा B/C बराबर, ये तिरछा में चला जाएगा तो 1/2। बहुत समय लगेगा, इतना नहीं करना है, ठीक है। ये करेंगे तो समय लग जाएगा। इसमें आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जब अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसका मान सीधा ऐसे हो जाएगा A/B, यहाँ है ना A 1/4B,
तो ये हो जाएगा आपका 1:4। ये जब आप प्रयास करेंगे ना और सेट बनाएंगे तो आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 1:4। और B/C का मान हो जाएगा कितना, यहाँ भी हो जाएगा 1:2। देखिए यहाँ से आया था ना B/C बराबर 1:2 और यहाँ से आया था A/B बराबर 1:4। तो वही वहाँ पर हम लिख दिए, वही होता है A बराबर 1/4 या कुछ भी दिया हो तो आप A/B में ये कर दीजिए, ऊपर वाला इसके साथ इस और नीचे वाला इसके साथ चला जाएगा आपका। तो ये चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर आप बराबर कीजिए, वही ना कीजिएगा, B को बराबर करना पड़ेगा जो वहाँ किए थे। तो यहाँ पर B में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा, B का डाटा 1 है और 4 इसके साथ गुना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, A और B हो जाएगा आपका 1:4 और B और C हो जाएगा 4:8, यही ना हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ABC आ जाएगा 1, 4, 8। देखिए इसका आंसर कितना है, 1, 4, 8। ठीक है, तो आप प्लॉट करके भी बना सकते हैं या बीच वाला अपने ये करके निकाल सकते हैं अंक, मतलब गुना करके बराबर करके B वाला को, उसका डाटा उसके साथ इसका डाटा इसके साथ। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1, 4, 8। ठीक है, अच्छा इसका हम प्लॉट करके भी बता दें क्या, चलिए बता देते हैं। ओह एक सेकंड, A/B क्या हो गया, 1:4 हो जाएगा। अब B/C बराबर 1:2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, लिखते हैं ABC, क्या लिखिएगा, AB है 1:4 और आपका BC है 1:2, तो यहाँ लिखेंगे 1:2। अब इसका लाइन खींच देंगे, अब इसका बगल में 4 प्लॉट करेंगे, इसका बगल में 1 प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 और 4 दूना 8। देखिए 1, 4, 8 यहाँ से भी आ गया। तो आप जैसे इसको करिएगा, इसमें सिर्फ इसी में आपको टाइम लगेगा, अगर आप अभ्यास किए हैं तो नहीं लगेगा। A बराबर 1/4 भी था ना, तो उसी को आपको कन्वर्ट करने में AB लाने में बहुत समय लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना, A बराबर 1/4 दिया है ना, तो A/B बराबर 1:4 हो जाएगा। B बराबर 1/2C दिया है ना, तो B/C बराबर 1:2 हो जाएगा। बस इतना ही आपको रखना है, आंसर इसका दोनों मेथड से एक ही आएगा। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये कितना अच्छा लॉजिक। अभी जस्ट हम इसका आपको लॉजिक बताए थे A/C का, कि AB दिया हुआ है BC है, तो आपको AC निकालना है। तो क्या बोले थे, शुरू वाला डाटा मांग रहा है और लास्ट वाला, तो इसको सिर्फ गुना कर देना है, 4/5 गुना 5/2, बस हो जाएगा आंसर। यही आ जाएगा A/C यानी A/C। इसको आप कटा दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, 5, 5 कट जाएगा, तो आंसर हो गया 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 यानी 2:1। इसका आंसर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कोई किसी को दिक्कत हुआ क्या, कि A बराबर था B गुना 4/5, तो B बराबर C गुना 5/2, तो आप ऐसे कैसे कर दिए, A और C मांग रहा था। तो हम आपको जो शुरू में बताए थे कि जब शुरू और लास्ट मांगे तो यही करना है, तो आप वही करके आंसर निकाल दिए। तो ये आप कैसे कर दिए, ये होता ही है। ठीक है, जब आप इसको आगे लेके जाएंगे ना, आप लंबा मेथड से लेके जाइए तो आपको फिर यही मिलेगा। ठीक है, वो कैसे मिलेगा वो भी बता दें, फिर समय लगेगा, चलिए हम वो भी बता देते हैं। आपका इसमें क्या करना है, अगर आप लिखेंगे A बराबर B गुना नहीं भी देंगे, ऐसे हम दे देते हैं गुना 4/5, तो ये तो फिर यहीं आएगा 5A बराबर 4B हो जाएगा। तो आप A/B क्या लिखेंगे, ये तिरछा तिरछी चला जाएगा, A वाला का नीचे चला आएगा, अब B वाला का 4 ऊपर चला जाएगा, तो A/B बराबर 4/5 हो जाएगा। यही तो आया अल्टीमेटली। ठीक है, और यहाँ B/C है, तो आप इसको भी करिए वही चीज़, तो वो भी वही जाके 5:2 बनेगा। देखिए हम यहाँ A/C बराबर लिखे हैं ना 4/5, यही तो यहाँ 4/5 आया। और जब इसको आप करेंगे तो करते हैं, कहाँ पर है, इसमें जगह थोड़ा कम होता है, दिखते हो जाएगा। चलिए हम अलग लेते हैं इसको कलर, यहाँ पर हम लिखते हैं B बराबर क्या है, C 5/2 है ना, कुछ नहीं तो यहाँ गुना मारते हैं बीच में, नहीं भी मारेंगे तो चलेगा। ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2B होगा ना, ये 2 से गुना B होगा, तो 2B बराबर हो जाएगा 5C। तो जब आप B/C लिखेंगे ना, तो वही हो जाएगा, तिरछा तिरछी हो जाएगा, C वाला यहाँ लगा जाएगा और B वाला जो यहाँ आ जाएगा 5/2। देखिए आ गया ना, B/C 5/2, तो वही तो यहाँ लिखे हैं 4/5 और 5/2। तो अगर आपको इस तरह का प्रश्न मिले, A बराबर B गुना इतना और C गुना इतना है, और लास्ट और शुरू का डाटा मांगे, तो आपको कुछ नहीं करना, हमने पहले बता रखा है आपको कि A/C करिए, यानी A/C बराबर
ये डाटा और ये डाटा का आपस में गुना कीजिए, क्योंकि शुरू और लास्ट का डाटा मांगा है। आंसर आपका 2:1 हो जाएगा। आज दो और देखिए यहाँ पर हम लास्ट में कन्फ्यूजन आप लोग का दूर करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये हम क्यों कर पाए, a बराबर b गुना 4/5 था ना। यहाँ पर क्या हुआ था ना कि b का मान यहाँ 5 प्राप्त हुआ था, और यहाँ पर भी b का मान आपको 5 प्राप्त हुआ था, तो b अल्टीमेटली बराबर हो गया था जाके, इसीलिए हम 1a/c यहाँ पर हम कर पाए। 4/5 गुना आपका 5/2, चूँकि ये b का मान बराबर हो चुका था, हमको बराबर नहीं करना पड़ा, तो 2 दूना 4 हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, तो 2 से भाग 2 दिए थे, 2 अनुपात नीचे कुछ नहीं था तो 1 आ गया। आया था ना जब हम इसको किए थे, तो कैसे किए थे, a बराबर था b गुना 4/5, तो ये 5 यहाँ चला आया था, तो 5a बराबर क्या होता है b गुना 4 या 4 गुना b, तो आपको a/b बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तिरछा हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा और a वाला भाग नीचे आ जाएगा। 4:5, देखिए यहाँ का b का मान 5 आया। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसको आप 2 को यहाँ ले आइएगा और c गुना 5 हो जाएगा, तो यानी 5c लिख दीजिए, तो आप b/c बराबर क्या होगा आपका 5/2 होगा। तो यहाँ भी b का मान 5 आया, ठीक है, इसीलिए हम वो कर पाए 1/c बराबर। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहीं हम देख लिए थे कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, एग्जामिनर वही दिया है, यहाँ भी डाटा 5 है, यहाँ भी 5 है, ये b का है, तो इसीलिए हम a/c करके चले गए, a/b गुना b/c, यानी 4/5 गुना 5/2, ठीक।